हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और बहुत मेहनत से आप लोग पढ़ रहे होंगे। 1M क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं सादिक आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। पहले मैं वीडियो में बता चुका था कि इतिहास का इंट्रोडक्शन जो क्लास है वो मैं पहले अपलोड कर चुका था। तो मैं उसमें बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद ये दूसरा क्लास है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में, तो वो इतिहास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इतिहास को जो है किन आधार पे पढ़ते हैं। तो उन्हीं के स्रोत मतलब ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी विवरण। इस तीनों के आधार पर हम जो है इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत जो होता है वो जाकर के सिक्के अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियां या बर्तन जो हमारे पुरातात्विक मतलब क्या कि जो जमीन के उभरे हुए भाग को हम लोग टीला बोलते हैं। टीला जो है एक उभरा हुआ भाग होता है और उसी के अंदर जो अवशेष मिलते हैं, जैसे कि औजार हो गए, जाकर के जो है लोहा मिलता है, अनेक प्रकार का खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो उसके अंदर जो विद्यमान होता है, जो उसमें उपस्थित रहता है, उसी का विश्लेषण करके जो भी साक्ष्य मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो होता है वो हमको सिक्के के आधार पर, जो पुराना सिक्का अगर मिलता है उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। तो एक विधि होता है C40 कार्बन डेस्टिंग विधि। C40 कार्बन डेस्टिंग विधि क्या है? तो देखिए, जो कोई भी लोहा हो या मृदभान हो या औजार हो, उसके अंदर ना कार्बन रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो इसी के आधार पर C14 कार्बन डेस्टिंग विधि के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। तो उसमें से एक आते हैं सिक्के। तो चलिए अब हम सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। सिक्का में जाकर के प्राचीन सिक्का जो होता है वो पंचमार्क और आहात, एक होता है पंचमार्क, एक होता है आहात सिक्के मिलते हैं। इसके अलावे शक वंश ने शुद्ध सोना क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाकर के जो है शुद्ध सोना का जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक सिंबल क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वो जो शुद्ध सोना है उसका जाकर के शक शासकों ने जाकर के प्रचलित किया था, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसी के आधार पे हम लोग सिक्का का अध्ययन करके, जो सिक्का का अध्ययन करता है उसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। किसको? जो मुद्रे को देख करके या मतलब उसका विश्लेषण करके जो वो रिपोर्ट देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, ठीक है। इतना तो हो गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिलेख। अभिलेख जो है, एक अभिलेख मध्य एशिया में बोगाज कोई अभिलेख मिला है। बोगाज कोई अभिलेख
इसमें जाकर के वैदिक मतलब प्राचीन देवी देवता मिले हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। वैदिक देवता मिलते हैं जिसका जाकर के इस बोगाज कोई अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है। इंद्र मित्र वरुण और नाम सत्य देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। किससे? बोगाज कोई अभिलेख से। इससे यह पता लगता है कि प्राचीन समय में लोग जो है क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इस सब की जानकारी हम लोगों को बोगाज कोई अभिलेख से मिलती है। स्मारक जो होता है वो हड़प्पा भवन सब जो होता है ये हड़प्पा से हम लोग को मिल जाता है। प्राचीन समय में हड़प्पाई लोग कैसे रहते थे इस सब की जानकारी मिल जाती है। वहां मूर्तियां भी मिली है, बर्तन भी मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो है खत्म होता है यहीं पे। अब आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंदर। साहित्यिक स्रोत का अर्थ क्या होता है, अब इसको हम मिटा देते हैं। साहित्यिक स्रोत प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग आदि मानव से लोग जो है मानव की ओर विकसित हुए और उसी के साथ लोगों ने समझा और जाकर के बुझा। उसी के साथ जो है आगे बढ़ते बढ़ते साहित्यिक स्रोत में जब हम आए तो हम लोगों को साहित्यिक स्रोत में जो है प्राचीन समय में जो जाकर के ऋग्वेद और सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत, ठीक है, महाभारत, ठीक है, और जाकर के उपनिषद और जाकर के जो है इसमें जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसकी जानकारी जो है हम लोगों को मिलती है। किससे? साहित्यिक स्रोत से। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध पर जो आक्रमण किया था किसने? जहां पर जाकर के कर्ण वंश के अंतिम राजा जो से घनानंद थे उनकी हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। उसी समय जाकर के जो है उसके गुरु थे जाकर के चाणक्य, उन्होंने ही अर्थशास्त्र की जाकर के जो है अर्थशास्त्र को लिखा था। तो उन्होंने जाकर के अर्थशास्त्र मतलब कि पैसे की इसमें चर्चा नहीं की गई, इसमें पॉलिटिकल और सामाजिक और प्रशासनिक चर्चाएं की गई है। तो हम लोगों को क्या मिला कि साहित्यिक स्रोत से अर्थशास्त्र के द्वारा हम लोगों को मगध में जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी हमको किससे मिल जाती है? किस चीज की? अर्थशास्त्र इसका नाम है, मगर इनका जो है राजनीतिक और प्रशासनिक की चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। ये लिखा कौन था? चाणक्य ने, ठीक है। इस सब के बारे में जो भी लिखा गया है उस समय से तो साहित्यिक स्रोत में इस प्रकार के महाभारत, उपनिषद और पुराण अनेक प्रकार के जो है साहित्यिक स्रोत से हम लोगों को जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में क्या है कि विदेशी विवरण में हम देखते हैं क्या कि विदेशी विवरण में जाकर के दूसरे देश से जो है हमारे देश में लोग आए थे। जैसे कि सिकंदर जो है उसके साथ सेंड्रोकोटस नामक एक लेखक आया था और उन्होंने जाकर के जो है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो थे, नाम था जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में उनकी जाकर के जो है प्रशासनिक
चीजों को लिखा और डेट वाइज लिखा। तो पहला जाकर के राजदूत जो था, या मतलब हम कह सकते हैं लेखक जो था, वो सेंड्रोकोटस था, जिसने जाकर के जो है एक डेट वाइज 322 ईसा पूर्व में जब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जब ये हुआ था, वो गद्दी पर बैठे थे, उस डेट वाइज लिखा है। कौन? सेंड्रोकोटस। इसके अलावे मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिल जाती है? मेगास्थनीज। इसके अलावे हम लोगों को एक राजदूत था, चीन का यात्री था, जिसका नाम था हेवन सांगा या फहियान। ठीक है, फहियान, हेवन सांगा। ठीक है, और जाकर के जो है कुछ राजदूत अरब के थे, जिसका नाम है सुलेमान और इब्न बतूता। ठीक है, ये लोग जो आए थे वो विदेश से आए थे, और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिख करके जो है वो अपनी जानकारी दी, और इसी के आधार पे हम लोग जो है आज इतिहास पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगला वीडियो जो हम लोग को आएगा वो आएगा हड़प्पा पे। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि पूरे ऐतिहासिक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत हो या साहित्यिक स्रोत हो, विदेशी विवरण के आधार पे ही हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि पूरे इतिहास को किसी न किसी आधार पे हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।